कि मुझे बहुत खुशी है कि 3 साल के बाद पता चला है कि सरकार नाम की कोई चीज़ है और यूथ पावर होती है, वो भी मैं आज मानता हूँ। सैल्यूट करना चाहता हूँ सभी जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स को। बट हमारी मांग थी सीबीआई इंक्वायरी की। हम चाहते हैं एक एक कल्प्रिट जिसने घपला किया है एक टाइम बाउंड किया जाए और उन सबको, चाहे बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, सलाखों के पीछे किया जाए, सीबीआई इंक्वायरी किया जाए और जल्द से जल्द जो मेहनती हैं, बीच में से ये गंद है जो उनको बाहर निकाल के मेहनतियों को लाके जल्द से जल्द इनकी रिक्रूटमेंट कर दी जाए। ये हल है। बाकी आप कहेंगे कैंसिल करके कुछ बच्चे, अभी जो बच्चे हैं आपने री एग्ज़ाम करना है, जिस तरीके से करना है, लेकिन सबसे पहले हमारी डिमांड ये है, चोर सलाखों के पीछे होनी चाहिए, चोर सलाखों के पीछे होनी चाहिए। और जो एज बच्चों की आगे बढ़ती जा रही है उसके ऊपर भी आपको रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी इंक्वायरी क्या पता कब खत्म हो, तब तो बच्चों को बूढ़ा कर देंगे। आप कहेंगे आप आउट ऑफ लिस्ट हो गए, ये नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वालों ने, आप कहते तो 2 परिवार हैं, 2 परिवारों को छोड़ के मेरे परिवार ने, यहाँ जितने भी लोग आज रो रहे हैं उनके परिवारों ने आपका क्या बिगाड़ा था? उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार का क्या खाया था? उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ कब नारे लगाए थे? जो हमें लताड़ा जा रहा है, जिनको लताड़ना है उनके साथ आप जफिया डाल रहे हो और आम जनता को तड़पाए जा रहे हो। और मैं अपने अपोजिशन से भी कहूँगा, चाहे वो कांग्रेस, एनसी, पीडीपी कोई भी है, स्ट्रांग बनिए, दमदार बनिए। आज बच्चों ने एकता दिखाई है ना, तो सीबीआई इंक्वायरी तक बात पहुंची है। अब ये फा वालों की भी होगी। लेकिन ये अपोजिशन क्या कर रहा है? सिर्फ अपने दफ्तर के बाहर प्रोग्राम कर दिया, प्रेस क्लब में कर दिया, हाय 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 हाय, सिलेंडर 50 रुपये महंगा। यही बीजेपी के टाइम पे महंगा होता पूरा शहर बंद होता। यह अपोजिशन को सोचना ज़रूरी है। लेकिन एक खुशी की बात, स्टूडेंट्स को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि हम युवाओं में दम है, हम कर सकते हैं, हमने करके दिखाया है। हम पहले दिन से सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते। सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है, टाइम बाउंड हो, कल्प्रिट्स को बाहर किया जाए। और बार बार एक सवाल मेरे मन में उठता है, हु इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन फ्रॉम जम्मू इन दिल्ली? ये उस अखबार वाले को पूछना चाहिए। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, सब सलाखों के पीछे हो, करप्शन फ्री हो। जो 25 लाख देख की जो बात खप पड़ी हुई है मार्केट में, जो 25 लाख देकर सबसे पहले वो अपना 25 लाख पूरा करेगा, तो आप कैसे सोच सकते हैं वो ईमानदार अफसर निकलेगा? अगर ईमानदार अफसर चाहिए तो इनको बाहर कीजिए और जो मेहनती हैं उनको अंदर लाइए और टाइम बाउंड कीजिए। ये नहीं आपकी 4 साल इंक्वायरी चलते रहे, ये नहीं होना चाहिए। बाकी एलजी साहब, लास्ट में शुक्रिया करता हूँ और यही कहूँगा, फायर एमरजेंसी इनके लिए भी इनिशिएट कर दीजिए और इन बच्चों को कहूँगा अपने सबूत इकट्ठे करके रख दीजिए, हर जगह पहुँचाइए। आ जाइए, सतवीर सिंह आपके साथ भी खड़ा रहेगा और स्कीम्स और 4th क्लास के साथ भी। जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स और सिटी ऑफ स्कैम्स। जम्मू में इतने स्कैम्स हो रहे हैं और उसके ऊपर चलो आज अच्छी बात है कि मनोज सिन्हा ने उस बात को देखा, समझा, उन तक वो बात पहुंची, उसे समझा और सीबीआई की रिकमेंडेशन की। सब इंस्पेक्टर की बात की जाए, उनकी रिक्रूटमेंट तो कैंसिल हो गई, लेकिन और भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें घपले हुए हैं, जैसे कि फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और 4th क्लास। जो हमें सुनने में आ रहा है कि 4th क्लास में भी कुछ धांधलियाँ हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सतवीर सिंह मनाज, जिन्होंने सबसे पहले एसआई की रिक्रूटमेंट पे सवाल उठाए थे, उन बच्चों का साथ दिया था। उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मतलब वो आज महसूस कर रहे हैं कि उनके लिए एक जो भी ये धांधली हुई थी और बच्चों के लिए आज बड़ी कामयाबी है, जिन बच्चों ने अपनी मेहनत की थी लेकिन वो जो मौका था वो दूसरे बच्चों को मिल गया। ये बात करते हैं सतवीर सिंह मनाज जी से। सतवीर जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो ये स्कैम सामने आया और एलजी साहब ने भी इसके बारे में कहा कि इसे कैंसिल कर दिया जाए रिक्रूटमेंट और सीबीआई प्रोब की भी डिमांड की है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। हम कहेंगे कि आज कई सालों के बाद हमें शायद जम्मू कश्मीर में सभी युवाओं को आज ये एहसास हो रहा है कि हाँ, अभी भी सरकार नाम की कोई चीज़ है, क्योंकि बाबूशाही इतनी हावी हो चुकी है, क्योंकि वही मंत्री हैं इस वक्त, वही संतरी हैं इस वक्त, वही गुरु हैं, वही चेला हैं। और बाबूशाही में आम जनता की सुनवाई बहुत ही कम होती है और बाबूशाही में बाबुओं को मौका लगता है कि हम जनता को रगड़ सकें, हम भी अपनी पावर का इस्तेमाल खुलेआम कर सकें, सही करें चाहे गलत करें।
हम भी अपनी पावर को शो ऑफ कर सकें। और शो ऑफ करने के चक्कर में JKPSI का मुद्दा एक समझ लो आग का गोला बन गया है। और वो आग का गोला इस तरीके से तैयार हो गया, इतने सबूतों के तैयार हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, बच्चों को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने इतने सबूत क्राइम ब्रांच में, बच्चों ने इतने सबूत इकट्ठे कर लिए थे कि जाते तो कहाँ जाते। सच्चाई बच्चों के साथ थी, सबूत बच्चों के पास थे। जो काम क्राइम ब्रांच को करना था, जो ACB को करना था, वो तो बच्चों ने करके दे दिया। तो इतनी फजीहत हो रही थी चारों तरफ से, लेकिन लग नहीं रहा था कि CBI इंक्वायरी होगी। लेकिन फिर भी आज LG साहब ने CBI इंक्वायरी की जो रिकमेंडेशन कर दी है, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। हम कहेंगे कि निष्पक्ष तरीके से CBI इंक्वायरी हो, क्योंकि CBI इंक्वायरी सिर्फ एक पायदान ऊपर है। CBI इंक्वायरी इंसाफ नहीं है सही तरीके से। सही तरीके से इंसाफ तब होगा एक एक बंदा जो करप्शन में लिप्त था, जिसकी वजह से करप्शन हुई, जिसने करप्शन की, जिसने करप्शन करवाई, जब वो सलाखों के पीछे होंगे तो उस दिन बच्चों को इंसाफ मिलेगा। रही बात एज रिलैक्सेशन की, भी एक मुहिम चली थी। अब जितना टाइम वेस्ट होगा वो मैं LG साहब से कहना चाहूँगा कि कृपया करके वो टाइम उन बच्चों को छूट दी जाए जो बच्चे इस एग्ज़ाम में इन थे। मतलब अगर 1-2 साल लग जाते हैं इसको, नहीं 1-2 साल नहीं, अब ये अगर CBI को फास्ट ट्रैक तरीके से चलाइए, ये 1-2 साल नहीं, बच्चों की उम्रें निकल जाएंगी, जिंदगियां बहुत तबाह हो जाती हैं इस तरीके से। अगर आप सोचेंगे साल, 2 साल, 3 साल ना, इसको एक टाइम बाउंड कीजिए। इतने महीने के अंदर, इतने दिनों के अंदर हम ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद जो बंदे हैं, स्कैमर्स हैं, उनको बाहर निकाल के आपकी जो रिक्रूटमेंट है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ साफ तरीके से हम कर देंगे। साफ तरीके से हम कर देंगे, ताकि कुछ बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि लॉस तो होगा, CBI इंक्वायरी होगी, नहीं तो लॉस हो जाएगा, कुछ मेहनती भी चले जाएंगे बाहर। तो ऐसा ना हो। यहाँ तो आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन CBI इंक्वायरी करिए, एक एक बंदे को उठा के बाहर करिए जो करप्ट था, एक एक अफसर को सस्पेंड नहीं करिए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस करिए। उन अफसरों को भी कहना चाहता हूँ, अब आप भी तैयार रहिए, आप पे भी गाज गिरने वाली है। और अगर इन पे गाज नहीं गिरेगी, सब जानते हैं कौन कौन लिप्त हो सकता है। अपर पोर्शन को तो सभी जानते हैं, अब इनर पोर्शन में कौन कौन है, ये अपर पोर्शन को पकड़ा जाएगा तो ही इनर पोर्शन दिखेगा, क्योंकि एक चेन बनेगी। और जब ये चेन बनेगी, मैं आपको जाहिर सी बात कहता हूँ, की आपने बात की फाइनेंस अकाउंट्स वालों की, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, सारे सबूत इकट्ठे कर दीजिए, एक कर दीजिए, सब सबूत को इकट्ठे करके आप भी ACB के सबके पास जमा कराइए, प्रोटेस्ट करिए, धरने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है LG साहब ने ठान ली है कि करप्शन को यहाँ से भगाना है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वाले हैं, वो भी मैं कह रहा हूँ, सबूत इकट्ठे करिए। मैं आप सबके साथ हूँ। हम LG साहब से डिमांड करेंगे फायर एमरजेंसी सर्विसेज वालों के साथ भी इंसाफ किया जाए, वहाँ पर भी धांधली हुई है। और एक प्रवक्ता ने कहा भी था, वो पिछली धांधली याद दिला रहे थे, उन्होंने भी कहा था। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं किसके लिए, फाइनेंस अकाउंट्स वाले, हाँ इनकी भी होनी चाहिए, इनकी भी पूरा इनके पास सबूत पड़े हुए हैं। मैं बच्चों कहना जमा कराइए, आप भी धरना दीजिए, क्योंकि मीडिया और यही धरने लोकतांत्रिक तरीके से ये काम हम पकड़े रखेंगे। पढ़ाई के साथ साथ हम लड़ाई करेंगे, सबूत इनको देंगे, प्रेशर बनाएंगे, तो आपके लिए भी CBI इंक्वायरी होगी और इनके लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी सारी धांधलियाँ सामने आएंगी जब JKPSI की होगी। अब आपने बताया था कि कश्मीर से भी आपको कॉलें आ रही हैं 4th क्लास के लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है JKPSI से, जब ये स्कैम मतलब ये एक्सपोज हो चुका है, और भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, फायर एंड इमरजेंसी, 4th क्लास की क्या है प्रॉब्लम, आप वो भी थोड़ा डिस्कस कीजिए। देखिए 4th क्लास के कुछ लोग थे, कभी वो उनका कहना था कि ग्रेजुएशन कुछ बच्चे ले लिए गए, और ख़ास तौर पे कुछ को बाहर 1800 कुछ बच्चे हैं उनको बाहर निकाल दिया गया। जब उनको बाहर निकाल दिया गया तो उन्होंने कहा कि जिनका डाटा तो उनके पास आया उनको तो उन्होंने इनका आउट कर दिया, जिनका नहीं था उनको इन रखा, वो आज पे भी ले रहे हैं। और अब जो फिर से शायद लिस्ट निकली उसमें भी ग्रेजुएशन वालों को निकाला इसलिए था क्योंकि वो ग्रेजुएट थे। हाँ, वो ग्रेजुएट थे इसलिए उनको निकाल दिया गया, और भी शायद कुछ 1-2 समस्या थी उनकी, उनको निकाल दिया। लेकिन वो कहते कुछ ग्रेजुएट्स पहले के जो लगे थे उनको लगाया गया, वो सैलरी ले रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम पे जब फिर से फॉर्म निकले हैं मेरे ख्याल से फिर से ग्रेजुएशन को अलाउ किया गया है,
तो इसकी तफसीलन जानकारी उन बच्चों ने इतना ही मुझे शायद बता पाए, जब तक जल्दी मेरी बात हुई उनसे, पूरी बात हुई। लेकिन घोटाला वहाँ पे भी हुआ है और 5000 बच्चों को लगा भी दिया गया था। अगर आप ग्रेजुएशन को छोड़िए, 3400 कुछ बच्चे रहते हैं, वो आज तक रो रहे हैं, उनको नहीं लगाया जा रहा है। उनको JKSSB कभी वहाँ जाने कह रहे, पत्नीटॉप घूम के आइए, वहाँ घूम के आइए, आपकी लिस्ट निकल जाएगी। मतलब कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को, चाहे वो 4th क्लास वाले हों, चाहे वो फायर एंड एमरजेंसीज वाले हों, चाहे वो स्कीम्स में भी एक मसला है। पैरामेडिकल्स ने 2020 में उनको सितंबर में उनकी जो वो एडवर्टाइजमेंट थी, वो उनको ऑर्डर नंबर 654 निकाल के डिसॉल्व कर दिया गया था। आज तक उनकी पोस्टें भी नहीं निकाली। वो बच्चों का इल्ज़ाम है कि हमने करोड़ रुपया जमा कराया, उसके बाद हमारी पोस्टें आज तक री एडवर्टाइज हुई नहीं। कहने का मतलब है कितना बर्दाश्त करें जम्मू कश्मीर वाले। इनको क्या भेड़ बकरियां समझ के रखा है? स्कीम्स वाले यहाँ रो रहे हैं, फायर एमरजेंसीज वाले यहाँ पे रो रहे हैं, फा वाले यहाँ पे रो रहे हैं, JKPSI वाले यहाँ पे रो रहे हैं। कौन है जो नहीं रो रहा? PHE वाले यहाँ पे रो रहे हैं, डेली वेजर्स यहाँ पे रो रहे हैं। हर एक बंदा रो रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर देना। जम्मू कश्मीर में तरक्की की पता नहीं कितनी बड़ी बाढ़ आ गई है, तरक्की की कितनी तरक्की करा दी है। वो कौन सी तरक्की है जब इंसान की छातियों पे, लाशों के ऊपर आप चढ़ के जाओगे? वो कौन सी तरक्की है? आप मेरे घर के सामने महल खड़ा कर दोगे, मैं झुग्गी में भूखा मर रहा हूँ, वो कौन सी तरक्की है? ये जम्मू कश्मीर बनाना चाहते थे आप, इसलिए आपने 370 तोड़ी थी, इसलिए आपने 35 तोड़ा था, इसलिए आपने कहा था कि हम जब आएंगे हम नीट एंड क्लीन कर देंगे। क्या नीट एंड क्लीन है? आज तो एक चीज़ पक्की हो गई। कुछ तो ये भी कह रहे थे ये स्कैम है ही नहीं। अगर आपको मैंने कह दिया तो डिफेमेशन का केस भी होगा। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ किस पे डिफेमेशन का केस ठोका जाए? मीडिया ही हमारी आस है, सरकार नहीं, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। जब पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं ना होती तो यही हालतें होती हैं। लेकिन हमने 1990 में जब गवर्नर जगमोहन थे, हमने वो रूल देखा, बच्चे होंगे शायद नहीं पता, लेकिन इस वक्त हमने देख लिया, रोना आता है, रोना आता है गवर्नर रूल देख के। अपना दुखड़ा किसको सुनाएं? सिर्फ एक ही माध्यम है, मीडिया। अगर वो भी बीच में कहीं थोड़ा इधर उधर हो जाए तो बंदा सोचता है कि यार इससे अच्छा यार स्टेट में होते नहीं, या इस दुनिया में ही नहीं होते, अगर ये हालत हमारी करनी थी। मीडिया ही तो मेन माध्यम बना जिसने LG साहब तक। तो मीडिया का मैं शुक्रिया भी करना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं शुक्रिया करना चाहूँगा मीडिया। ये मीडिया ही एक माध्यम बना है, LG साहब तक हमारी खबरें पहुँची और LG साहब ने आज ये स्टेप लिया है। अब मैं कहता हूँ JKPSI पे ले लिया है, लगे हाथ आप फा वालों का भी साथ दे दीजिए, फायर एमरजेंसीज वालों का भी साथ दे दीजिए। ये धांधलियाँ जितनी है ना, ये निकाल के निष्पक्ष तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, अब जब आप यहाँ से LG रवाना हो ना तो दुनिया आपको याद करे। ऐसा काम करके जाइए मनोज सिन्हा साहब, ऐसा बेहतरीन काम करके जाइए। और उसके साथ जाइए, 4th क्लास है, स्कीम्स वाले हैं, JKSSB को पूछिए ना क्यों नहीं, अगर आप उनके पास जो वो पड़ी हुई हैं वैकेंसीज हैं तो वो क्यों नहीं एडवर्टाइज करता? क्यों मजाक बना के रखा हुआ है? अफसरशाही क्या चाहती है? अफसरशाही लोगों को यहाँ को क्या डराना धमकाना चाहती है, या उनको कीड़ा मकोड़ा समझ के रखा हुआ है, या अपनी पावर को दे के, विदाउट पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपनी पावर को दे के पागल हो चुके हैं? जैसे कहते हैं ना कि किसी को सोने का गड़बा मिल गया, उसने भीख मांगी। मेरे ख्याल से अब बाबूशाही को भी ये हो गया है कि हम ही सब कुछ हैं, अब इनसे भीख मंगवाएंगे। ये जो जम्मू वाले हैं ये तरसेंगे, क्योंकि जब सरकार होती थी तब हमें प्रेशर होता था किसी मंत्री का, संतरी का। अब कौन है? अब देखते हैं ये क्या करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ बाबूशाही को कि हमेशा गवर्नर रूल नहीं रहेगा। इसलिए कृपया करके जो लोग आपके पास आते हैं उनकी बात को सुनिए। और ये जो धांधली जिस तरीके से आपने करना शुरू की है ना, ये जो स्कैम सामने आया है, अभी फा वाला भी आ जाएगा, फायर एमरजेंसी वाला भी आ जाएगा। अगर LG साहब ने मन बना लिया है तो, जम्मू को करप्शन फ्री करने का मन बना लिया है तो स्कैम सामने आएगा। फा वाला भी, फायर एमरजेंसीज वाला भी, और बहुत से करप्ट लोग पकड़े जाएंगे। मैं कहता हूं JKPSI के साथ आप फा के लिए भी इंक्वायरी इनिशिएट कर दीजिए, आप फायर एमरजेंसीज के लिए भी कर दीजिए। और जो स्कीम्स पैरामेडिकल में जो बच्चे थे उनकी पोस्टें री एडवर्टाइज हो, PHE वगैरह डेली वेजर उनको पक्का किया जाए। और साथ में जो हमारे 4th क्लास रो रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएट वाले हैं या 3400 जो नहीं हुए हैं, उनको भी पक्का किया जाए। वैकेंसीज पड़ी हुई हैं तो तरसाया क्यों जा रहा है? और अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहिए, अपना नंबर, मेरा फेसबुक पेज है, शायद अभी तो बनाया था वो, उस पर भी नंबर है। मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे मेरा नंबर है, एक बार बता दीजिए क्या नंबर है? 9797520984। सबको पता है, मैक्सिमम आपसे भी मिल जाएगा किसी को मेरा नंबर। जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी बात करूंगा।
लेकिन अपोजिशन को आज मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी अगर लज्जा हो तो कृपया करके यूनाइट हो जाए, आपस में ना लड़ते रहें, एक हो जाइए। जम्मू कश्मीर को बचाना है, ये नहीं कि नूरा कुश्ती कोई यहाँ कोई वहाँ, वो चीज़ ना करिए, एक हो जाइए। अपोजिशन को कह रहा हूँ मैं अभी भी, समझ आए अपोजिशन, पार्टी दफ्तरों के बाद धरने देने से कुछ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।